अस्सलाम वालेकुम। मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आयशा खान। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की तैयारियाँ, कोयटा में पेट्रोल की किल्लत से होने वाली मुश्किलात और शामिल होंगी 8 अक्टूबर 2005 के होलनाक ज़ल्ज़ले के बाद तामीर नौ के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सिंध की दुनिया से, जिसमें आप देखेंगे कराची के सदर बाजार में ट्रैफिक के मसाइल, सखर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, ठट्टा में स्कूलों की मखदूश हालत और दादू के शहर में नकासी आपके हवाले से रिपोर्ट्स। मैं मौजूद हूँ कराची में एम्प्रेस मार्केट के करीब, जहाँ से भारी मालियत से तामीर शुदा सिग्नल फ्री कॉरिडोर शुरू होता है। कराची के इलाके सदर से गुलशन इकबाल और सफूरा गोट के रास्ते सुपर हाईवे टूल प्लाजा तक 28 किलोमीटर तवील सिग्नल फ्री कॉरिडोर 3 के मंसूबे पर 2 अरब 60 करोड़ रुपए लागत आई है। इस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए लाइंस एरिया के 450 से ज्यादा घरों को भी मिसमार किया गया। कॉरिडोर का इफ्तिताह तकरीबन 2 माह कबल हुआ था। इसकी तामीर से शहरी सफरी सहूलतों के हवाले से मुख्तलिफ तवक्कुआत कर रहे थे, मगर छोटे छोटे मसाइल की वजह से ये प्रोजेक्ट शहरियों के लिए मसाइल का सबब बन रहा है। सदर, जहां से ये कॉरिडोर शुरू होता है, में तजावुजात ना हटाए जाने और ट्रैफिक सिस्टम खराब होने की वजह से इस मंसूबे का असल मकसद पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बेहंगम ट्रैफिक, बद इंतजामी और ट्रैफिक पुलिस की अदम मौजूदगी की वजह से गाड़ियां ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। सड़क के किनारे नो पार्किंग एरिया होने के बावजूद गाड़ियों की पार्किंग और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी आए रोज हादसात का सबब बन रही है। मेगा प्रोजेक्ट्स को आवाम की रिलीफ के लिए बनाया जाता है, ताहम मुनासिब मंसूबा बंदी ना होने की वजह से ये प्रोजेक्ट्स आवाम ही के लिए जहमत बन जाते हैं। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अक्सा हुसैन, दुनिया न्यूज़, कराची। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दादू शहर में नकासियाब मंसूबे के जारी तामीराती काम पर, जो सुस्त रवि का शिकार है। 3 लाख आबादी के अहम शहर दादू का ड्रेनेज सिस्टम 30 साल पुराना होने के बायस अक्सर नालों से पानी निकलकर शहर की सड़कों पर आ जाता है और शहरियों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। इस अहम मसले को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने दादू शहर में 60 करोड़ रुपए की लागत से नकासियाब के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज किया। पहले मरहले में 3 करोड़ रुपए की लागत से बड़े नालों की तामीर शुरू की गई है, लेकिन इस मंसूबे पर जारी तामीराती काम में नाकस मटीरियल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तामीर होने वाले नालों की प्लानिंग भी गलत की गई है, इनकी सतह बुलंद की गई है, जिससे शहरियों की लाखों रुपए की अमलाक नीचे होने के बायस ज़ेरे आब आने का खदशा है। नॉन प्रोफेशनल ठेकेदारों को इस मंसूबे के ठेके दिए गए हैं। इन ठेकेदारों को एक सूबाई वजीर की पुश्त पनाही हासिल है, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार भी सुस्त रवि का शिकार है। नाकस तामीरात की वजह से कई मकामात पर नाले टूट फूट का शिकार हो गए हैं। शहर की सियासी समाजी तंजीमों को खदशा है कहीं ये मंसूबा तामीर होने से पहले ही नाकारा न हो जाए। शहरियों का मुतालबा है कि इस अहम मंसूबे पर जारी नाकस तामीराती काम की तहकीकात कराई जाए। कैमरामैन लतीफ सोलंगी के साथ फारूक अहमद बलोच, दुनिया न्यूज़, दादू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखर के सईद सरहदी रोड पर। शहर भर में बिजली की लोड शेडिंग ने जहाँ आम जिंदगी मुतासर की है, वहीं कारोबार जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। बिजली आम जिंदगी, मुल्क की तरक्की और दीगर मामलात के साथ कारोबारी जिंदगी में भी अहम किरदार अदा करती है। जब उसके लोड शेडिंग के दौरानिये में हद से ज्यादा इजाफा हो तो जिंदगी मफलूज होने के अलावा मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट और मुश्किलात आ जाती है। ईद उल फितर गुजरते ही सखर और गिरदनवा में हेस्को हुकाम ने शहरी इलाकों में 6 से 8 और देही इलाकों में 8 से 10 घंटे रोजाना लोड शेडिंग करके अवाम की जिंदगी अजरन बना दी। रात को जागने पर मजबूर मुलाजिम पेशा और स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे शदीद मुतासर हो रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ जवाज पैदा करके गैर एलानिया लोड शेडिंग करना हेस्को हुकाम का पुराना काम है। अवाम हेस्को अमलदारों पर लाइन लॉसेस कम करने के साथ यूनिट बचाने का इल्जाम लगाते हैं। अवाम का यह भी कहना है कि मुंतखब नुमाइंदों और ब्यूरोक्रेट्स के घरों और दफातर पर डबल फेज लाइनें लगा दी गई हैं। ये जुल्म सिर्फ मुतवस्सित और गरीब अवाम को ही सहना पड़ता है। लोड शेडिंग के बाद शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई मुतासर होना रोज का मामूल बन चुका है। अगर बिजली की लोड शेडिंग के दौरान ये में फिलफौर कमी नहीं की गई तो यहाँ के अवाम और ताजिर माजी की तरह शदीद एहतजाज पर मजबूर हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मौसर कदम उठाएं ताकि अवामी बेचैनी ख़त्म हो सके। कैमरामैन असगर अब्बासी के साथ उमर सुमरो, दुनिया न्यूज़, सखर। मैं इस वक्त सिंध के अजीम सिपह सालार दूल्हा दरिया खान के मज़ार के बाहर मौजूद हूँ। जाम निज़ामुद्दीन के दीवान के ये गुलाम थे और लावारिस थे, जिनको बादशाह ने अपने पास बुलाकर आला पैमाने पर इनकी तरबियत की और अपना मुलाजिम रखा। जब इनकी सलाहियत के जौहर खुलने लगे तो उन्हें अपने वज़ीर आज़म बना दिया और इनकी सलाहियतों की बिना पर इनको फौज का सिपह सालार भी बना दिया। मुबारक खान और आज़म जैसे अलकाब से भी नवाजा।
पूरी जिंदगी दरिया खान ने मुल्क और कौम की खिदमत में सर्व करके सल्तनत का नाम बुलंद किया। सुल्तान जाम निज़ामुद्दीन के बाद यही वाहिद अमीर थे जिन्होंने मुसलसल 12 साल तक जद्दोजहद जारी रखी और मुगलों को मुल्क में दाखिल नहीं होने दिया और उन्हें इबरतनाक शिकस्त दी। आपका मज़ार जाम निज़ामुद्दीन के मज़ार के बिल्कुल सामने वाक़ है। इनके मज़ार की अब बहुत बुरी हालत है। महकमा आसार कदीमा की तवज्जो न होने की वजह से मज़ार जगह जगह से उखाड़ा है और इसके कीमती पत्थर चुरा लिए गए हैं। इनके दरवाजे पे ताले लगा दिए गए हैं और ज़ायरीन को अंदर जाने के लिए बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हर साल 12 सितंबर को इनकी बरसी मनाई जाती है, लेकिन हुकूमत का कोई एहलकार इस बरसी में शामिल नहीं होता। कैमरामैन कमर हसन और संशब के साथ मिर्जा हसन बेग, दुनिया न्यूज़, ठट्ठा। बरतानवी दौरे हुकूमत में ब्रिगेडियर जॉन जैकब को 1870 ईस्वी में सुप्रिटेंडेंट मुकर्रर किया गया। उस दौर में कबूतरों को पैगाम रसानी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जॉन जैकब को परिंदों और जानवरों से खास मोहब्बत थी। परिंदों से खास मोहब्बत होने की वजह से जॉन जैकब ने उनके लिए अपनी निगरानी में DCO ऑफिस में एक चबूतरा तैयार करवाया। इस चबूतरे में चारों तरफ सैकड़ों खाने बने हुए हैं, जिसमें आज भी मुख्तलिफ रंगों के खूबसूरत परिंदे मौजूद हैं। जानवरों से खास मोहब्बत होने की वजह से जॉन जैकब अपनी सवारी के लिए आला किस्म के घोड़ों का इस्तेमाल करता था। इन परिंदों के लिए महकमे की जानिब से खुराक और पानी का खास ख्याल रखा जाता है और अच्छी किस्म की खुराक मंगवाई जाती है। सिंध के बाद आप देखेंगे बलूचिस्तान की दुनिया, जिसमें शामिल होंगी जाफराबाद कैडेट कॉलेज की तकमील ताखीर का शिकार और मछलियां पालने के शौक के हवाले से खसूसी रिपोर्ट। हुकूमती दावों के बावजूद तालीमी इदारों में तब्दीली न आ सकी। तलबा खस्ता हाली इमारतों में तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। डेरा मुराद जमाली के करीब गांव कोट मेंगल के वाहिद बॉयज स्कूल की तमाम इमारत मखदूश हो चुकी है और तलबा इलाके में कोई दूसरा स्कूल न होने के बायस अपनी जानों को दाव पर लगाकर तालीम हासिल कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों खस्ता हाली के बायस स्कूल के 3 कमरों की छतें जमीन बोस हो गई। ताहम खुशकिस्मती से छुट्टी होने के बायस स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, वरना भारी जानी नुकसान होता। स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि स्कूल की खस्ता हाली के बारे में ज़िले हुकूमत और महकमा तालीम के हुकाम को बारहा इस बारे लिख कर भिजवा चुके हैं, मगर किसी ने भी तवज्जो नहीं दी। स्कूल के बच्चे दीगर सहूलियात से भी महरूम हैं। पीने के लिए साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो तालीमी इदारों पर खुसूसी तवज्जो दे ताकि बच्चों का मुस्तकबिल तारीक होने से बच सके। अख्तर मंगी, दुनिया न्यूज़, डेरा मुराद जमाली।